हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित चौहान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम 9th क्लास का और एक्सरसाइज 1.3। अब 1.3 एक्सरसाइज से पहले मैंने 1.1 और 1.2 करवा दिया। अगर आपने नहीं देखी तो वो जा करके एक बार देख लीजिए। अब यहाँ पे जो 1.3 एक्सरसाइज है उसमें हम क्या सीखेंगे, उसमें सर हम ये सीखेंगे कि जो जो भी अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, किन किन को हम रेशनल नंबर बोलते हैं, किन किन को हम इरेशनल नंबर बोला जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है, ये एक्सपेंशन जो होती है अपने पास वो किस टाइप की होती है, कौन सा अपने पास रेशनल होता है, कौन सा अपने पास इरेशनल होता है। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है ना, मैंने एक नंबर लिखा। क्या लिखा? जैसे मैंने कह दिया कि 0.123 और 6, ठीक है, ये एक नंबर है। क्या है यहाँ पे? 0.1236, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से देखिए, इस नंबर को है ना क्या बोला जाएगा सर? इस नंबर को बोला जाएगा टर्मिनेटिंग। क्या बोला जाएगा? टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्या बोला जाएगा? टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग मतलब कि शांत शांत हो गया। ये क्या हो गया? इसको हिंदी में बोलते हैं शांत आवर्ती, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसको टर्मिनेटिंग बोला जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है सर, कुछ डेसिमल यानी कुछ पॉइंट के बाद ये नंबर क्या हो जाता है सर? रुक जाता है, ठीक है, शांत हो जाता है। इसकी प्रवृत्ति कैसी है, इसका नेचर कैसा है? शांत है सर। ये क्या हो गया सर? रुक गया, स्टॉप हो गया। तो ये कैसा नंबर बन गया? ये टर्मिनेटिंग नंबर बन गया। क्या बन गया? ये टर्मिनेटिंग नंबर। तो इस नंबर को क्या बोला जाता है? टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब मैंने एक दूसरा नंबर लिखा और दूसरा नंबर मैंने ये लिख दिया 0.121212 और ऐसे डैश 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 चलता जा रहा। क्या चलता जा रहा है? ऐसे 12121212 ऐसे चलता जा रहा अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। इस नंबर को क्या बोला जाएगा? इस नंबर को बोला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोला जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोला जाएगा इस नंबर को सर? इस नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग बोला जाएगा, यानी कि अशांत आवर्ती का है। ये क्या है? ये अशांत आवर्ती का है। ये रुक नहीं रहा कहीं भी नंबर, ठीक है। तो ऐसे अप टू इन्फिनिटी तक क्या करता जा रहा है? ये चलता जा रहा है। तो इसको क्या बोला जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 ही लिखा है सर आपने। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे एक है ना क्या बन गया सर? यहाँ पे हम एक ये कह सकते हैं कि सर कुछ ना कुछ यहाँ पे एक सीक्वेंस ही बन गई और वो पैटर्न फॉलो कर रहा है। और वो पैटर्न हमें पता है क्या? 1 2 1 2 1 2 1 2, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 2 के ऊपर बार लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ? जो ऊपर ये मैंने एक लाइन बनाई है, इसका मतलब होता है 0.12 के ऊपर बार, क्योंकि 1 2 बार 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 रिपीट होता जा रहा है। तो इस पूरे नंबर को हम ये भी कह सकते हैं 0.12 के ऊपर बार। और ये कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन क्या है? बट रिपीटिंग नंबर है। क्या है ये? रिपीटिंग, क्योंकि ये बार बार क्या होता जा रहा है? रिपीट होता जा रहा है। तो यहाँ पे लिखोगे बट रिपीटिंग, ठीक है। क्या है ये? रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। रिकरिंग भी एक तरीके से रिपीटिंग ही होता है, ठीक है। तो ये कैसा नंबर है अपने पास? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। अब ये दोनों ही जो नंबर बताई है मैंने, ये दोनों ही, इन दोनों ही नंबर को क्या बोला जाता है सर? ये दोनों ही अपने पास क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रेशनल नंबर। इन दोनों को ही हम क्या कह सकते हैं सर? रेशनल नंबर। क्या कहेंगे सर? ये दोनों ही कैटेगरी जो होती है अपने पास वो किसके अंदर इंक्लूड कर ली जाती है सर? किसके अंदर? रेशनल नंबर के अंदर इंक्लूड कर ली जाती है। तो है ना, हम कह सकते हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, या फिर टर्मिनेटिंग भी जो होता है अपने पास बट रिपीटिंग, ठीक है, लेकिन अपने पास रिपीटिंग नंबर, ठीक है, वो किस में आ जाता है? अपने पास रेशनल नंबर में आ जाता है। क्या आ जाता है? ये अपने पास रेशनल नंबर के अंदर इंक्लूड हो जाता है अपने पास, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग वाला भी और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर भी अपने पास क्या है? रेशनल नंबर में आ ही जाता है, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब एक बार एनसीईआरटी में भी देख लेते हैं। अपने पास एनसीईआरटी में भी अपने पास यही दिया हुआ है। देखो, द डेसिमल एक्सप्रेस है आइदर टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर अपने पास क्या होता है? ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इज रेशनल, ठीक है। यानी कि अपने पास अगर रेशनल की कोई ये कहे ना कि डेफिनेशन बताओ, तो सर हमें है ना बच्चा बच्चा जानता है सर, पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी क्यू आर इंटीजर, ठीक है, ये सारी चीजें पता है। लेकिन रेशनल की एक और डेफिनेशन बन जाती है और वो क्या हो जाती है?
आइदर टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेटिंग हो, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोला जाता है। तो आपके है ना पेज नंबर 12 पे ये अपने पास एनसीईआरटी में ये डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना और इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब हम करते हैं सर, फिर अपने पास एक और नंबर आ जाता है। ठीक है, एक और नंबर आ जाता है, जैसे मैंने लिखा 0. हाँ 10, फिर 100, 100, 1, फिर 40, फिर 150, ऐसे करते करता अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब देखो यहाँ पे है ना तो नंबर रिपीट हो रहा, ठीक है, ना ही अपने पास खत्म हो रहा नंबर। ठीक है, तो ना ही सर ये नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल हो गया, और ना ही ये रिपीटिंग नंबर का एग्जाम्पल हो गया। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है, मतलब खत्म नहीं हो रहा, बट रिपीटिंग सर इसमें नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, रिपीटिंग नहीं है। तो ये कैसा नंबर है, ये सर ओनली नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्या है ये, ओनली नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी कहीं भी इसकी आवर्ती खत्म नहीं हो रही, शांत नहीं हो पा रहा है ये। तो ये कैसा कैटेगरी में आ गया सर, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आ गया। क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग। और इस नंबर को है ना किस कैटेगरी में लिया गया सर, एक रेशनल होता है और दूसरा अपने पास क्या होता है, इरेशनल। क्या होता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल की डेफिनेशन क्या आ गई अपने पास, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग। ठीक है, और नॉट रिपीटिंग, और एंड कह लो नॉट रिपीटिंग, रिपीटिंग, क्योंकि ये रिपीट भी नहीं हो रहा है ना। तो अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, उसको हम क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर बोला जाता है। और ये इरेशनल की क्या हो गई, एक तरीके से डेफिनेशन हो गई। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे कि सर रेशनल नंबर में क्या क्या चीजें आती है और इरेशनल में अपने पास क्या क्या चीजें आती है ना। तो वो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, इरेशनल नंबर को तो पी बाई क्यू में नहीं लिख सकते सर। ठीक है, लेकिन इनको हम पी बाई क्यू में लिख सकते हैं। जैसे इसका पॉइंट हटाया, पॉइंट हट के सर कितनी जीरो लगेंगे नीचे, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दी, ये पी बाई क्यू फॉर्म में हो गया। लेकिन ये वाला जो नंबर है 0.12 के ऊपर जो बार होता है, 0.12 के ऊपर क्या बार होता है, उसको जब हटाएंगे तो उसके नीचे कितनी जीरो आएंगी, इसके नीचे सर अप टू इन्फिनिटी जीरो आएंगे। फिर ये पी बाई क्यू में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम किस में लिखेंगे, पी बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे। और उसके लिए एक स्पेशल अपने पास क्या है, एक मेथड है जो आज हम इसको सिखाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी सर, इसमें ये चीजें आ जाती हैं और इनको ये बोलते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर और इरेशनल, इनकी डेफिनेशन ये भी बन जाती है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चंस पर। ठीक है, क्वेश्चंस 1.3 एक्सरसाइज। ठीक है, एक काम करते हैं, 1.3 एक्सरसाइज के आज हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, मैं एक बार यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, तो आइए, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है अपने पास, उसके टोटल 6 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं टोटल सर, 6 पार्ट्स हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। आपको क्या बतानी है, डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है कि यहाँ पे ये किस टाइप के हैं, यानी कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, कौन सा है आखिर। ठीक है, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन के, ये टोटल 6 पार्ट है पहले, और यहाँ पे एक्सरसाइज तो लिखी नहीं, एक्सरसाइज यहाँ पे 1.3। ठीक है, क्लास 9th चैप्टर 1। ओके, तो यहाँ पे है ना अपने पास जो है सर, सबसे पहले हम फर्स्ट को सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन मैं करता हूँ फर्स्ट का। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है सर, 36 अपॉन में 100 कह रहा है। ठीक है, अब इसको अगर मैंने पॉइंट में डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा सर, जितनी जीरो नीचे होती है उतने डिजिट छोड़ करके हम पॉइंट लगा देते हैं। तो ये क्या हो गया, 0.36 हो गया। अब ये मैंने क्या बताया था, ये यहाँ पे चिक चिक कर बताया था कि यहाँ पे ये नंबर कौन सा है सर, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। क्या है, ये शांत आवर्ती का है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, टर्मिनेटिंग। क्या लिखोगे, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन लिख दो, टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख दो, या फिर ओनली टर्मिनेटिंग लिख दो, बात एक ही है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, एक मिनट, नहीं सही है। ठीक है,
तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन तो समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा अपने पास सर, फर्स्ट में अपने पास टर्मिनेटिंग आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। अब सेकंड में अपने पास 1/11 है, क्या है 1/11। अब 1/11 में देखेंगे कि सर सबसे पहले इसको डिवाइड करके हमें पॉइंट में कन्वर्ट करने हैं। पहले क्या करने हैं, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले डेसिमल फॉर्म देखो यहाँ पे क्या हो जाएगी सर, 11 को मैं 1 से करूंगा तो होगा ही नहीं, क्या होगा सर, सबसे पहले पॉइंट लेना पड़ेगा, तो ये 10 बना देगा, क्या बना देगा, ये 10 बना देगा। फिर हमें फिर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो देखोगे तो 10 फिर भी छोटा रहेगा, तो फिर एक जीरो और लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे एक जीरो क्या लग जाएगी, 0.0 हो जाएगी। अब यहाँ पे 100 बन गया। अब 11 की टेबल में 100 कितने पर सर, 100 तो आता नहीं, लेकिन 9 पर 99 आता है, क्या आता है 9 पर 99 आता है। अब 99 फिर से क्या हो जाएगा सर, 1 बन जाएगा, ठीक है। 1 बन करके फिर क्या हो जाएगा सर, 1 आ गया तो फिर से यही कंडीशन आ गई। फिर आगे करोगे सर वही क्या आ जाएगा, फिर 0 लोगे आप, फिर 09 आ जाएगा, फिर आगे देखोगे फिर 09 आ जाएगा, फिर 09 आ जाएगा, ऐसे अप टू इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो यहाँ पे जो इस डेसिमल फॉर्म को मैंने कहा था ना, ये एक पैटर्न में आ गया, तो ये पैटर्न कैसा है, 0.09 के ऊपर क्या आ गया सर, बार आ गया, क्या आ गया 0.09 के ऊपर अपने पास क्या आ गया सर, बार आ गया। अब ये अगर बार आ गया तो इसका मतलब क्या है सर, ये अपने पास क्या है, एक तो सर रुक नहीं रहा ये नंबर, तो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग एक्सपेंशन या डेसिमल, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन बट रिपीटिंग, ठीक है, बट रिपीटिंग नंबर, ठीक है। तो आई होप इसको समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और एक बार चेक भी कर लेते हैं इसको, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। बट रिपीटिंग लिखा है मैंने तो कोई बात नहीं, वहाँ पे पीछे बट नहीं है, बट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी कह सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप इस सेकंड क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। अब इसका करते हैं हम थर्ड। अब थर्ड में देखो देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा सर ये कैसे है, तो एक बार वैसे डिवाइड करके देख लेना आप, जैसे हम यहाँ पे ऐसे करते हैं 11 बार 1 अंदर, सर ये करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, फिर ये 0 आ गया, लेकिन अब भी नहीं बात बनी, तो फिर क्या लगाते हैं सर, एक 0 ले करके फिर ऐसे, फिर ये 99 किस पर गया, 9 पर गया, फिर 1 बचा, फिर ऊपर से कुछ नहीं है तो सर एक 0 लगाएंगे, ले सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, फिर एक और 0 लगाएंगे तो सर यहाँ पे फिर से 0 लग जाए, फिर 99 है ना, वही कहानी रिपीट होती चली जाएगी, फिर ये 0909 ऐसे आता चला जाएगा, ठीक है। फिर ये जा करके क्या हो जाएगा सर, 09 के ऊपर बार आ गया, क्योंकि ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आई होप इसको समझ गए होगे सेकंड क्वेश्चन को। अब हम करते हैं सर थर्ड, ठीक है। थर्ड में देखो, थर्ड में क्या है सर, थर्ड में है ना सबसे पहले तो सर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 8 चौक 32 और एक 33 है ना, हाँ 33, ठीक है, 33/8, ठीक है, सही है। 8 चौक 32, 4 8 32, हाँ, और एक 33, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं सर, अब इसको डिवाइड करते हैं, देखो वही 8 चौक 32, ठीक है, पॉइंट लगाया, ठीक है, कितना आ गया 8 चौक 32 सर, एक बच गया अपने पास, ठीक है, फिर 0, फिर 8 दूनी 16 तो ज़्यादा बड़ा हो जाए, 8 एकम 8, ठीक है, फिर कितने बचे सर, 2 बच गए अपने पास, ठीक है, फिर ये क्या हो गया सर 20, 8 दूनी 16, ठीक है, फिर कितने बच गए सर, 4 बच गए अपने पास, फिर 40 लगा दो यहाँ पे, फिर 8 चौक 32, 8 पंच 40, ठीक है, सही है। तो 4.125, ठीक है, ये आ गया जब इसको इससे डिवाइड किया। अब यहाँ पे खत्म हो गया, ये पूरे पूरे डेसिमल खत्म कर दिए इसने तो, ठीक है, आगे अब होगा ही नहीं। तो ये कौन सा हो गया सर, ये कहानी किसकी आ गई सर, ये जब पॉइंट के बाद कुछ पॉइंट के बाद अगर वैल्यू अपने पास रुक जाए तो उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, क्या बोला जाता है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये कौन सा एक्सप्रेशन आ गया अपने पास, कौन सा एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पे सर, अपने पास टर्मिनेटिंग टाइप का ये एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। तो आई होप थर्ड क्वेश्चन समझ गए होंगे। ऐसे अपने पास फोर्थ है, ठीक है, फोर्थ यहाँ पे ही कर देते हैं 3/13, ठीक है सर, यहाँ पे 0 पॉइंट लगाओ, पहले तो ये 30 बना देगा, ठीक है, और 13 दूनी 26 होता है अपने पास, ठीक है, और फिर 26 अपने पास बचे कितने, 4 बच गए सर, 40 देखो अब 13 3 39, ठीक है, बचा 1 सर, फिर 10 लगाओ, ठीक है, यहाँ पे 10 लगाओगे है ना, 13 3 39, ठीक है, 41,
ठीक है 10। अब यहाँ पे सर अपने पास एक लगाकर जीरो और फिर एक जीरो और लगाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी सर, यहाँ पे जीरो आ जाएगी। अब ये 100 सर कितने पर, 13 सत्ते 91, ठीक है, बचा कितना सर, 13 सात 91 बचा 9, ठीक है 90। अब 90 कितने पर आता, 13 सात 13 छिक्के कर लेते हैं, 13 छिक 78, ठीक है 13 छिक 78, ठीक है। ऐसे अपने पास ये डेसिमल एक्सपेंशन काफ़ी बड़ी बनती जा रही है। इसको एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, यहाँ पे कर लेते हैं इसको, ठीक है 13 यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाएगी, है ना। तो ये देखो यहाँ पे 13 को इससे जब डिवाइड करेंगे सर, तो सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, ये 30 आ गया, ठीक है। अब देखें 13 दूनी 26, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया सर, 2 आ गया, ओके। बचे कितने सर, 4, फिर जीरो यहाँ पे, ठीक है, 13 दूनी 26, 13 3 39, ठीक है, बचा कितना सर, 1 बचा, ठीक है। अब ऊपर से क्या उतार सकते हैं सर, जीरो उतार सकते हैं, ठीक है। अब ये 13 से करेंगे तो ये छोटा पड़ जाएगा, लेकिन एक और जीरो लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अब 13 7 91, है ना, 13 7 91, बचे कितने सर, यहाँ से अपने पास 9 ही बच गए, ठीक है, ऊपर से जीरो। अब ठीक है 13 7 91 कर दिया, ठीक है। अब 13 की टेबल में 90 तो आता नहीं है सर, तो 13 छिक्के करेंगे, 13 छिक 78, ठीक है 78, 13 छिक 78। अब बचे कितने सर, यहाँ पे 12 बच गए, ठीक है। अब जैसे ही 12 बच गए, फिर से आप अपने पास क्या कर देंगे सर, एक जीरो लगा देंगे, क्योंकि ये छोटा है अपने पास। अब 13 में 117, ठीक है 9 पर चला जाएगा ये। बचे कितने सर, 3 बच गए अपने पास। फिर से अपने पास देखोगे, देखो वही कहानी आ गई, है ना, 30 वाली, देखो यहाँ पे आ गई ना 30 वाली, क्योंकि सर 3 ही बच गया, पहले भी क्या था, 3 ही था। अब ये एक्सपेंसर अगर दोबारा स्टार्ट करेंगे तो सर ये वही से स्टार्ट हो जाएगी, 13 दूनी 26, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ से क्या होने लग जाएगा सर, रिपीट होने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ तक लिखा था ना 2 3 0 7 6 9, ठीक है, यहाँ पे ये नंबर क्या होने लग जाएगा सर, रिपीट होने लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है ना ये नंबर रिपीट होने लग जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो रुकने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ऐसे अपने पास ये इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2/11 देखो, 2/11 जो है अपने पास जब डिवाइड करेंगे तो सर सबसे पहले 0 पॉइंट लेंगे। यहाँ पे सर क्या बच गया, ये 20 हो गया, तो 11 एकम 11 बचे 9, 90, ठीक है, 11 8 88, ठीक है 88 और 2 90, ठीक है, यानी कि 20 बचे। फिर सर वापस 11 एकम 11, फिर 8 बचे सर, 9 सॉरी, ठीक है, फिर 11 8 88, वही 18 18 18 18 18, ऐसे ये रिपीट होता जाएगा, ठीक है। जैसे ये रिपीट हो जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे, 18 के ऊपर बार है, ठीक है, क्या है ये 0.18 के ऊपर बार है, और ये नंबर फिर से क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है, बट रिपीटिंग नंबर, ठीक है। तो आई होप इसको समझ गए होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं आ रही होगी, है ना, सही है, ठीक है। अभी क्लास करते हैं इसका, कौन सा 6 वाला पार्ट कर लेते हैं, एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, और इनमें कोई दिक्कत है तो बता देना कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई है। अब हम करते हैं इसका कौन सा पार्ट, सर लास्ट है इसमें, 6 है, ठीक है। इस 6 में है 329 अपॉन में 400। देखो इसको मैं ना ऐसे लिखूंगा, 329 4 मल्टीप्लाई 100, 100 का बाद में मैं डेसिमल कन्वर्ट कर दूंगा, पहले 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 8 32, ठीक है, ये 4 दूनी 8, फिर पॉइंट लगाया, फिर एक बचा अपने पास, फिर 4 दूनी 8, कितने बचे सर 2, फिर 4 दूनी 8, 4 चौक 16, बचे 4 40, 4 पंजे 20, नहीं 4 की टेबल में अपने पास, एक बार 1 मिनट रुको, ठीक है, ये 2, फिर पॉइंट यहाँ पे क्या बचा अपने पास, 1 बचा, 1, हाँ 10 हो गया, ठीक है, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, ठीक है, और ये रहा ना फिर
चार पंजे 20, आगे क्यों जा रहा था मैं पता ही नहीं। 82.25 क्या आ गया, 82.25 आ गया। और नीचे क्या था अपने पास, 100 था। ठीक है, जैसे इसको मैं है ना कन्वर्ट करूंगा, जैसे ये डेसिमल पॉइंट नीचे जितने जीरो होते हैं उतने कन्वर्ट कर देते हैं ना हम, तो ये पॉइंट आगे और सरक जाएगा, कितना सरक जाएगा, 2 पॉइंट और सरक जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.8225। ठीक है, ये हो गया अपने पास 0.8225। और ये नंबर कैसा है सर, ये नंबर है टर्मिनेटिंग। कौन सा नंबर आ गया, टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया सर, शांत हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी सभी में। एक बार चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग सही है, पिछले वाले नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ओके, सारे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आई होप जितने भी क्वेश्चन है 6 के 6 पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं आया तो आप एक बार कमेंट में बता देना कि सर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है। ठीक है, अब हम करते हैं सर इसका सेकंड क्वेश्चन। कौन सा करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या है अपने पास, एक बार मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। इसके आज है ना 3 क्वेश्चन करवा देते हैं, 3 बहुत रहेंगे। ठीक है, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये लगा लो इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थर्ड रहने वाला है। पहले मैं सेकंड करवाता हूँ, सेकंड क्वेश्चन अभी इसको इरेज करके सेकंड लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, अब ये देखिए ये क्वेश्चन कैसा है सर। यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ये कह रहा है यू नो दैट, हम जानते हैं कि 1/7 ये होता है 0.142857 के ऊपर बार। ठीक है, कैन यू प्रेडिक्ट, क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं, ये सोच सकते हैं प्रेडिक्ट भविष्य के लिए, व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, इनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगी विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना आप लॉन्ग डिवीजन किए इसका आंसर निकाल सकते हो। और निकाल सकते हो तो कैसे निकाल सकते हो, ठीक है, तो ये बताना हमें। अब यहाँ पे देखो 1/7 ये है सर, तो अपने पास 2/7 क्या आएगा। अब 2/7 तो सर अपने पास ऐसे करते हैं ना, 7 को इस 2 से डिवाइड करके फिर चेक करते हैं कितने डेसिमल एक्सपेंशन आ रहे हैं। लेकिन अगर अपने पास यहाँ पे ये लिखना गिवन, ठीक है, यहाँ पे ये लिख दो, अरे क्या हो, यहाँ पे लिखो गिवन है अपने पास 1/7, अपने पास 0.142857 इसके ऊपर बार दे रखा है। ठीक है, अब अगर हमें 2/7 निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो वी कैन राइट जो 2/7 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 1/7। क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सर 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाए तो ये 2/7 ही हो जाएगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2 मल्टीप्लाई 1/7 है, इसको लिखने का मतलब ये है, मीनिंग ये है, क्योंकि 1/7 की वैल्यू पता हम अपने पास ये है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू मैंने 0.142857 के ऊपर क्या रख दी, ये बार वाले रख दी। अब जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो बस 2 से मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं, वही जैसे ये वाली 7 को इससे 2 से, जैसे ये करते हैं ना 0.142857, इसको 2 से मल्टीप्लाई बस वैसे ही करनी है, फिर बार लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। 7 दूनी 14, 15 करो, 5 दूनी 10 और 1 11, 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 2 यहाँ पे 0 पॉइंट। ठीक है, तो इसका क्या आया 0.285714, और इसके ऊपर लगा दिया हमने बार। तो ये जो नंबर है ये क्या हो गया सर, डबल हो गया, बस 2 गुना ही तो करना था हमने, तो ये डबल करते अपने पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप इसको समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आपको है ना यहाँ पे ये लिख देना है कि वी कैन राइट जैसे 3/7। ठीक है, 3/7 को कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 1/7 कर सकते हैं। अब वही 3 मल्टीप्लाई किससे करोगे सर, 0.142857 से कर देंगे। ठीक है, और इसके ऊपर बार, तो वही अपने पास हो जाएगा सर, जब 3 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। अब क्या करनी है अपने पास सर, अब 3 की मल्टीप्लाई कर देनी है, क्या कर देनी है, 3 की मल्टीप्लाई जैसे करेंगे 7 3 21, ठीक है, 5 3 15, 2 17, 8 3 24 और 1 25। ठीक है, और 3 दूनी 6 8, 4 3 12 और 3 और 1 6। ठीक है, 3 और 1 6 कह रहा हूँ, 3 और 1 4। ठीक है, ये आ गया अपने पास। इसका क्या आ गया सर आंसर, 0.428571, इसके ऊपर क्या आ गया, बार आ गया। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 7 3 21, 5 3 15, 2 17, 8 3 24 और 1 25, 3 दूनी 6 7 8, ठीक है, 4 3 12,
ठीक है, और 3 और 1 4, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका ट्राइस आ गया, 3 गुना आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं सर, 4 टाइम्स कर सकते हैं, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स। ठीक है, यहाँ तक ही करना है, 6 टाइम्स तक, कि अपने पास क्या क्या आंसर आएंगे। तो ऐसे आप है ना यहाँ पे लिख सकते हो कि सर अपने पास क्या हो गया सर, 4/7 है, उसको मैं क्या लिखूंगा, 4 मल्टीप्लाई 1/7, फिर 5 मल्टीप्लाई 1/7, और 6 मल्टीप्लाई 1/7। ठीक है, यानी कि सारे के सारे अपने पास क्या कर देने हैं सर, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देने हैं, किससे सर, यहाँ पे 4 से करेंगे, यहाँ पर 5 से करेंगे, यहाँ पे 6 से करेंगे, और किसको करेंगे सर, 0.142857 को करेंगे, सेम यही सर। तो आई होप कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई का ही काम है, और तो कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, अब देखो मैं लिख ही देता हूँ, कर ही देता हूँ सारे क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक बार यहाँ पे सर अब हम कर देते हैं एक बार इसको मल्टीप्लाई किससे, अब इसको 4 से कर देते हैं। ठीक है, जैसे 4 से करेंगे, 7 चौक 28, 5 चौके 20, तो 22। ठीक है, 8 चौक 32, 34, 4 दूनी 8, 11, 4 चौक 16 और 1 17, 4 और 1 5। तो ये क्या आ गया सर, 0.571428, इसके ऊपर 12 आ गया। ठीक है, अब जैसे ही 5 से करेंगे तो सर 5 से कर देंगे, ये तो सिंपल ही है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, जैसे ही 5 से करेंगे वही 7 5 7 35, 25 38, 25 नहीं 28, 25 और 3 28। ठीक है, 8 5 40 और 2 42। ठीक है, 5 दूनी 10 और 4 14, और 5 चौके 20 और 1 21, और 5 7। ये अपने पास क्या आ गया, 0.714285। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास लास्ट है अपने पास सर, अब किससे करना है, 6 से कर देना है। ठीक है, किससे कर देंगे, 6 से कर देंगे। जैसे 6 से करेंगे, 6 7 तो 42। ठीक है, 6 5 30 और 4 34, 48, 51, 51। ठीक है, 6 दूनी 12, और 12 और 5 17। ठीक है, 6 चौक 24 और 1 25, और 6 2 8। यहाँ पे ये क्या आ गया, 0.857142। ठीक है, तो ये तो सिंपल मल्टीप्लाई थी, अगर कोई डिजिट मिस्टेक हो गई तो वो देख लेना। ठीक है, यहाँ पे है ना अपने पास क्या कर देंगे सर, यहाँ पे सिंपल अपने पास सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और कुछ नहीं है, सिर्फ बस आपको एक बार इसका ये पता होना चाहिए कि सर इसका मेथड क्या है, हमें बस अलग कर देना है, जैसे 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो। ठीक है, उसको क्या कर देना, अलग कर देना है, और जो बाकी बचे उससे क्या कर देनी है, हमें मल्टीप्लाई कर देनी है। यहाँ पे ये इसका विदाउट लॉन्ग डिवीजन इसका क्या आते जाएंगे सर, इसके आंसर बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, अब इसका करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज का, ये लगा लो वो जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार है ना कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए वो क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब हम है ना थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आपकी स्क्रीन पर मैं लिख देता हूँ। हाँ, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.3 का। अब यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि सर अब हमें एक नया मेथड सीखना है कि 0.6 होता है उसको हम p/q फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यानी कि ये रेशनल नंबर होता है, लेकिन किस तरीके से इसको रेशनल कह सकते हैं कि ये p/q फॉर्म में है। तो सबसे पहले यहाँ पे जब सॉल्यूशन में यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ उसको क्या मान लो, x मान लो, क्या मान लो, x मान लो। क्या दिया हुआ सर, 0.6 के ऊपर बार, क्या है 0.6 के ऊपर बार है अपने पास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया सर, जो x की वैल्यू है वो हम 0.6 के ऊपर जो बार है उसको हम ये भी तो बोल सकते हैं 0.666, ऐसे करते करते सर अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये कहाँ तक जा रहा है, अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया सर, 0.666 ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, अब क्या करना, हमें जितने के ऊपर बार होता है उतने से ही हमें मल्टीप्लाई करनी होती है, यानी कि 10 से। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई 10 से करनी है बोथ साइड्स।
क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। ठीक है, जैसे ही हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड को, तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई में x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई x, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई में 0 पॉइंट, ये ऐसे चलता जा रहा है अप टू इनफाइनाइट तक। अब इससे होगा क्या, 10 मल्टीप्लाई जो x है वो तो 10x बन जाएगा, और जो ये 10 मल्टीप्लाई ये जो है अपने पास, यहाँ से जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगी, एक पॉइंट्स रख जाएगी, क्या हो जाएगी एक पॉइंट्स रख जाएगी, और पॉइंट्स रखते ही ये क्या हो जाएगा सर 6.6666 ऐसे अप टू इनफाइनाइट तक हो जाएगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पे थोड़ा सा झमेला है, थोड़ा समझ में नहीं आया, तो देखो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे मैंने अगर तुमसे ये कहा कि एक है 2.36 है, देखो ध्यान से गौर से समझना इस क्वेश्चन को, 2.36 दे रखा है, मैंने कह दिया कि मल्टीप्लाई कर दो इसको 10 से, क्या कर दो 10 से, तो मैं इसको ये नहीं कह सकता कि सर ये 0.236 हो जाएगा। कैसे हुआ, जैसे देखो 2 इस पॉइंट को हटाओ तो 36 और नीचे कितना आ गया सर 100 आ गया, क्या आ गया सर अपने पास नीचे 100 आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे सॉरी एक सरक जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट गलत लगा दिया था, ठीक है, यहाँ पे एक सरक जाएगा, ठीक है, एक पीछे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से एक इधर चला गया था ना अपने पास, तो क्या हो गया यहाँ पे एक सरक जाएगा। अब क्या हो गया यहाँ पे जब 10 हो जाएगा, यहाँ पे देखो पॉइंट को हटाया तो नीचे क्या आ गया सर 100 आ गया, ऊपर क्या था 236 था अपने पास, ठीक है। अब इस 10 से इस 10 को हम 100 को काट देंगे तो नीचे अपने पास कितना बच जाएगा सर, नीचे अपने पास 10 बच जाएगा। अब इसको वापस कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 23.6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 23.6 आ जाएगा, यानी कि जो डेसिमल यहाँ पे थे, कहाँ पे, यहाँ पे थे, ये शिफ्ट हो गई कहाँ पर सर, इस पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हुआ था, अगर 100 से करते तो एक आगे और हो जाती, 2 बार शिफ्ट हो जाती, अगर 1000 होता तो 3 टाइम्स क्या हो जाती, शिफ्ट हो जाती, आगे और चली जाती, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है, भले ये इनफाइनाइट तक जा रही है, लेकिन उस इनफाइनाइट में ये जब 10 एक काट देगा उसको, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन एक क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, एक पॉइंट आगे लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6.666 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात पता चल गई होगी, अगर नहीं पता चले तो एक बार रिवर्स करके एक बार वीडियो को जरा गौर से सोच करके देखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे ये कर देंगे हम, क्या कर देंगे, इसको एक बार इरेज कर देते हैं, इसको क्या कर देंगे, जो 10x है अपने पास, ये तो 10x रहने दो, ये जो 6.66 है इसको अलग कर दो, अलग कैसे, जैसे 6 प्लस में 0.666 ऐसे अप टू इनफाइनाइट तक। अब देखो यहाँ पे जब 6 को इसमें ऐड करोगे तो वापस यही बन जाएगा 6.66। अब इसको अलग करने का मतलब क्या था, ये मतलब था क्योंकि सर हमें किसी भी कंडीशन में ये लेकर के आना था, क्या लेकर के आना था 0.66, जो कि अपने पास यहाँ पे आ गया, ताकि मैं यहाँ पे क्या रख सकूँ, इसकी वैल्यू रख सकूँ। अब यहाँ पे क्या कर देना, 6 प्लस में जो ये जो है यहाँ पे क्या कर देंगे हम सर, वापस ये वाली वैल्यू रख देंगे, पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या थी इसकी वैल्यू सर x थी, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू x रख दी, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों अलग अलग हो गए, यहाँ पे ये क्या है 10x, ठीक है। अब क्या करना है 10x, ये जो x प्लस का है इधर आकर के -x हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा 6, और 10 में से जब ये यहाँ पे माइनस होगा तो ये क्या बच जाएगा 9x इक्वल टू में 6, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/9, काटो तो इसको 3 पर कट सकता है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी कि 2/3 इसका क्या आ जाएगा, p/q फॉर्म आ जाएगी, जो कि अपने पास बिल्कुल करेक्ट होगी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 2/3, ठीक है। तो यही कहा था एक्सप्रेशन p/q फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लास्ट में ये लाइन लिख देना, हैंस 0.6 के ऊपर बार, वी कैन, यहाँ पे लिख रहा हूँ, वी कैन राइट in p/q form is 2/3, here pq are integer and q not equal to 0, ठीक है। लास्ट में एक ये लाइन सॉल्यूशन में लिखी जाएगी, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे 2/3 इसका आंसर आ गया, और किस तरीके से आया है वो एक बार आप मेथड सीख लो कि सर यहाँ पे अगर एक डेसिमल के ऊपर क्या है अपने पास बार लगा हुआ तो 10 से करेंगे, 2 के ऊपर होता तो 3 से करते, 4 के ऊपर तो 4 से करते, ठीक है। तो ये चीजें आ जाएंगी। हाँ, बार के लिए एक कंडीशन बता दो, कभी भी बार है ना ये नहीं होता कि 2.34
2 के ऊपर बार लग जाएगा, नहीं। और ना ही बार बीच में होता कहीं भी कि सर 3 के ऊपर बार लग जाएगा, 4 के ऊपर बार नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बार हमेशा लास्ट से आएगा, क्या आएगा, लास्ट में से आएगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना लास्ट में से आएगा। और जो पॉइंट है उसके आगे कभी बार नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, यानी कि इस पूरे के ऊपर बार आ गया, नहीं, पॉइंट वाले के बाद में ही बार आ सकता है, पहले नहीं, ठीक है। तो आई होप ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी। और जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपका डाउट है, एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर यहाँ पे ये कंडीशन हमें समझ में नहीं आई, एक बार फिर से रिपीट करो, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। तो अब जो क्वेश्चन है वो अपने पास सेकंड है, ठीक है, और वो सेकंड क्वेश्चन करते हैं किस टाइप का है। ओके, तो ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पर हम लिखते हैं उस क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो आपकी स्क्रीन पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। यहाँ पे कुछ बच्चे ये समझ लेते हैं कि 4 के ऊपर भी बार लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे नहीं है, 0.47 दोनों के ऊपर बार है। गौर से देखो, ये जो बार है ये ओनली 7 के ऊपर लगा हुआ, किसके ऊपर, 7 के ऊपर। तो इसको ये मत मान लेना कि ये 4 के ऊपर भी लगा हुआ है, ठीक है, कई बार गलती हो जाती है, लेकिन जिसको पता हो वो अच्छी बात है, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका जब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से कर देते हैं, ठीक है, जब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तब पहले तो मैं इसको x मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, और x की वैल्यू क्या कर देता हूँ, हम लेट कर लेते हैं 0.7 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अगर मैं थोड़ा और सोल्व करूँ तो 0.47 के ऊपर बार को अगर सोल्व करें तो 0.4 ये 7 बार बार रिपीट होता जा रहा है, ये कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है, यानी कि 7 के ऊपर बार है तो 7 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसा नंबर है, 0.477777, ठीक है, इस टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे सर, जितने के ऊपर बार होता है उतने से ही हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। अब कितने के ऊपर बार था सर, एक डिजिट के ऊपर था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड्स, ठीक है। अब दोनों साइड हम 10 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10 मल्टीप्लाई x हो जाएगा इधर तो, और 10 मल्टीप्लाई में 0.477777 ऐसे चलता जाएगा। आई होप समझ गए होंगे यहाँ तक। ये क्या हो जाएगा सर, 10x हो जाएगा, और जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा सर, शिफ्ट हो जाएगा एक आगे, यानी कि 4.777777 ऐसे हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमें क्या करना है सर, हमें है ना यहाँ पे किसी भी कंडीशन में ऐसा ब्रेक कर देना है, इसको ऐसे ब्रेक कर देना है कि प्लस में है ना जो दूसरा पार्ट रहे वो अपने पास ये बचे, क्या बचे, 0.4777 ये बचना चाहिए। तो कहने का मतलब इसमें से मैं क्या ऐसा निकाल लूं कि मैं यहाँ पे रखूं ताकि ये ऐड होकर के वापस यही बन जाए, ठीक है, क्या बन जाए, एक बार गौर से सोचिए, ऐसा मैं इसमें से क्या निकाल लूं कि वो ऐड करने पर वापस यही बन जाए। अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर, जो ये 0.4 है, यहाँ पे देखो 4 में हम क्या ऐड करें, यहाँ पे 4 में, ठीक है, ताकि अपने पास वापस क्या बन जाए, यहाँ पे 7 बन जाए। तो 4 और 3 7, तो यहाँ पे क्या करेंगे 0.3, और ये क्या था, यहाँ पे 4 था। ध्यान से देखो एक बार, 4.3 जब मैं इसमें ऐड कर देता हूँ तो अपने पास क्या हो जाएगा सर, 4.77777 वापस से देखो यही बन गया, क्या बन गया, वापस से 4.777 बन गया, ठीक है। ये आपको थोड़ा माइंडली सोचना है, ठीक है, या फिर आप ना इसमें से घटा भी सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसमें से ये भी कह सकते हो कि सर अपने पास जो ये 47 क्या है, 4.777 है, इसमें से मैं ऐसा क्या निकाल लूँ कि अपने पास क्या बच जाए, 0.4777 ऐसा कुछ बच जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो सर यहाँ पे तो कुछ नहीं, 000 ही रहेगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे सर 3, और यहाँ पे अपने पास क्या रहेगा 4। ये अगर मैं इसमें से निकाल लेता हूँ, माइनस कर लेता हूँ, तब अपने पास क्या बच जाएगा सर, 0.477 बन जाएगा। देखो ध्यान से, 7 में से 3 गए 4, और 4 में 4 गया 0, और ये क्या बन गया 0.477, जो कि अपने पास ये आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, दोनों तरीके हैं। माइंडली सोचा जाए तो आप इसमें से क्या निकाले कि इसमें ऐड करें कि अपने पास ये बन जाए, और ऐसे भी आप निकाल करके सोच सकते हो, ठीक है। तो आई होप दोनों ही तरीके आपको पसंद आए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे
अब इसको सोल्व करने के लिए, अब ये 10x है, यहाँ पे 4.3 है सर। अब ये कैसे क्या है सर, ये इसी को हमने x माना था, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे सर, x रख देंगे। यहाँ पे ये 10x, ये x इधर जा करके -x हो जाएगा, ये 4.3, ये कितना हो गया सर 9x हो गया, ये 4.3 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई सर, 4.3 अपॉन में 9 आ गई, तो 43 अपॉन में 90 कह सकते हैं, क्योंकि पॉइंट अपने पास नीचे गया तो अपने पास 90 आ गया। तो ये इसका क्या आ गया सर, आंसर आ गया, बस p बाई क्यू फॉर्म में आ गया। इतने सिंपल है ये क्वेश्चन, इतने आसान है ये सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि ये क्या हटा दिया सर, या क्या खलबली कर दी, लेकिन एक बार गौर से सोचे, प्रैक्टिस करें क्वेश्चन, 2-4 जब हाथों से निकल जाएंगे, ठीक है, तब हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं सोच सकते, जो आप नहीं समझ सकते, जो आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये नहीं सब हटा दीजिए अपने माइंड से, और नोटबुक ले करके, कॉपी पेन ले करके बैठो, करो, गलत होंगे फिर से करो, गलत होंगे फिर से करो, एक टाइम आएगा जब क्वेश्चन क्या आएगा सर, जरूर सही आएगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, हो गई ये क्वेश्चन जितने भी थे अपने पास। एक थर्ड और बचा है, अब थर्ड भी देख लेते हैं, वो भी सर क्यों छोड़ दे, उसका भी पोस्टमार्टम अभी कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं, तब तक के लिए यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ इसको। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसका थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है सर, थर्ड क्वेश्चन ये है 0.001 के ऊपर बार है, क्या है 0.001 के ऊपर, यानी कि 3 डिजिट के ऊपर क्या लगा हुआ है सर, बार लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका, कैसे करेंगे सर, x को ही मान लेते हैं 0.001, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं सर, 0.001 यानी कि ये एक ऐसा नंबर है, क्या नंबर है ये, एक ऐसा नंबर बनता चला जा रहा है और अप टू इनफाइनाइट तक। अब इसको कैसे p बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतने ही क्या करने पड़ते हैं, मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं 100 से, 10 से, जो भी अपने पास 0 से, ठीक है। तो अपने पास यहाँ क्या करोगे, मल्टीप्लाई अब किससे करना है सर, ना 10 से करेंगे, ना 100 से, 1000 से करेंगे, 1000 से, क्योंकि सर 3 के ऊपर, 3 डिजिट के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो जैसे हम मल्टीप्लाई 1000 बोथ साइड क्या करेंगे, बोथ साइड्स करेंगे, ठीक है, दोनों साइड करेंगे। अब दोनों साइड जब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे ये आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई x, और 1000 मल्टीप्लाई में 0.001 और अप टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा सर, 1000x हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 डिजिट क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा सर 001, फिर पॉइंट आएगा, फिर 001, ठीक है, ऐसे अप टू इनफाइनाइट। अब देखो पॉइंट से आगे अपने पास ये 2 जीरो किसी काम की नहीं होते, तो इसको हम इरेज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या हुआ सर, इसको है ना मैंने क्या करना सर, इस टाइप का करना है। अब इस टाइप का करने के लिए यहाँ पे दिक्कत कौन दे रहा है सर, ये 1 दिक्कत दे रहा है, तो 1 को ही अलग कर देंगे, तो ये 0.001 अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो क्या क्या सोचने की जरूरत थी, बस 1 ही तो दिक्कत दिया था, 1 को अलग कर दिया, तो क्या हो गया सर, ये 0.00, क्योंकि 1 ऐड करेंगे तब ये वापस यही बन जाएगा, है ना, आई बात समझ में। और ये नंबर क्या है सर, ये नंबर यही तो है जो हमने स्टार्टिंग में माना था, ये क्या है 1000x है। अब यहाँ पे क्या करोगे सर, 1000x इक्वल टू 1 प्लस, इसके जगह क्या रख देंगे सर, x रख देंगे, और ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, 1000x में से जब एक x माइनस हो जाएगा तब ये 99x आ जाएगा, जो कि अपने पास इक्वल टू 1 आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन में 999 अपने पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ये क्या हो गया, p बाई क्यू फॉर्म में अपने पास we can write in the form of p by q is 1 upon 999 is the correct answer of this question। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये क्लास, ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। और आपको अगर क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, मेरे लिए। और जितने भी क्वेश्चन हैं बस उनको करते रहिए, सॉल्व करते रहिए। बहुत बार आपके क्वेश्चन गलत होंगे, मेरे खुद हुए हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मैथ्स है भाई, मैथ्स में एक डिजिट भी चेंज होती है तो क्वेश्चन गड़बड़ा जाता है।
और मैथ्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं। ठीक है, बिगिनर्स के लिए स्टार्टिंग में करने के लिए, बाद में थोड़ा थोड़ा सीख लेते हैं, वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसा कोई टीचर नहीं है मैथ्स में जो ये कहे कि है ना मैंने स्टार्टिंग से आज तक मेरे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुए। ठीक है, कभी नहीं बोला होगा, हमेशा गलतियों से सीखते हैं। और आप भी है ना स्टूडेंट्स हैं तो आप भी अपनी गलतियों से सीखें। ठीक है, बट कभी भी है ना ये मन में ये ना करें कि सर मेरा तो गलत हो गया, अब मैं इसको करूँगा ही नहीं। ये सबसे बड़ी बात होगी। और आजकल के बच्चों में पता नहीं क्या ही बात होगी कि है ना सर प्रैक्टिस करना ही भूल गए हम। तो क्या हो गए, प्रैक्टिस करना ही भूल गए। हिंदी है रट ली, इंग्लिश रट ली, ठीक है, संस्कृत रट लिए, तानी कानी संति तीत अंति सीत है आमी आवा। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये रटा नहीं जाता, ये समझा जाता है और प्रैक्टिस सब्जेक्ट है। तो इसलिए इसको समझ करके, कॉन्सेप्ट समझ करके जितने भी है बस प्रैक्टिस 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 मांगती है। लेकिन प्रैक्टिस तो करते नहीं हो सर, प्रैक्टिस तो हम करते ही नहीं है। ठीक है, अरे प्रैक्टिस करोगे तभी तो कुछ सीखोगे, माइंड में थोड़ी ना होते ही क्वेश्चन। माइंड में सर हम कोई वो थोड़ी ना आर्यभट्ट के चाचा के मामा के लड़के। ठीक है, ऐसा तो है नहीं। तो इनको ना करो आराम से, और गलत होंगे लेकिन गलतियों से सीखो। ठीक है, तो मैं तो यही राय दूंगा आपको, अपनी प्रैक्टिस करिए, जितने क्वेश्चन हो सके उतने प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस एक दिन आपको क्या करेगी, कामयाबी दिलाएगी। तो ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। आज के लिए इतने क्वेश्चन, क्योंकि ये वीडियो फिर काफ़ी लेंथी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। फिर ये देखेंगे कि सर 1 घंटे की सर पढ़ी थोड़ी ना जाएगी, आधा घंटे की तो फिर भी 30-45 मिनट की जो भी है, ठीक है, उतनी तो कर भी ले, लेकिन 1-1.5 घंटे की थोड़ी ना पढ़ी जाती है। तो इसलिए इसको है ना पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। आज 3 करवाए हैं, कल 3, फिर 3 और करवा देंगे। टोटली 9-10 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए राम राम, सभी को प्रणाम, बाय, टाटा, सी यू, आई मीट यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।